क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, ऑडियो क्लियर है? एक बार बताना जल्दी से। नमस्कार, राम राम, नमस्कार भाई सबको, नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। ऑडियो वीडियो बताओ। हेलो हेलो हेलो, सही है ना? वॉइस क्लियर नहीं आ रही? क्लियर तो है। हेलो, सही है ऑडियो वीडियो, ओके ठीक है, आ जाओ। तो क्यूब एंड क्यूबॉइड की शुरुआत करते हैं, ठीक है? तो क्यूब एंड क्यूबॉइड में सबसे इम्पोर्टेंट, देखो क्यूबॉइड हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्यूब अगर आ गया तो क्यूबॉइड में ज्यादा कोई है नहीं, क्यूब समझते हैं। क्यूब में क्या होता है, अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं। उन अलग अलग टाइप के सवाल सीखने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से चलना होगा। सबसे पहले जैसे कोई भी एक क्यूब है, उस क्यूब में सबसे पहले सरफेस कितने होते हैं, सतह कितनी होती है। सरफेस कितने होते हैं, सतह कितनी होती है। सरफेस का मतलब है दीवार। जिस भी रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो, जिस भी रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो, उस रूम में दीवारें कितनी है। अब आप कहोगे 4 दीवार है। नहीं बच्चे, 4 दीवार है, एक छत है, एक फर्श है। 4 दीवार, एक छत, एक फर्श, यानी कि 6 सरफेस है, 6 सतह है। जैसे एक सामने दिखाई दे रही है तो एक इस क्यूब के पीछे भी है, एक ऊपर दिखाई दे रही है तो एक इस क्यूब के नीचे भी है, एक यहाँ राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पीछे भी है। यानी कि सरफेस कितने हैं, सतह कितने हैं, 6 सतह है। हिंदी में बोलते हैं इसको सतह है, 6। ठीक है, उसके बाद एजेस कितने हैं, एजेस का मतलब है किनारे। एजेस कितनी है, एजेस कितनी है बच्चे, एजेस कितनी है? ठीक है, वॉइस कट रहा है, वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है, कह रहे हैं। हेलो, देखो एजेस कितनी है, सरफेस से है, एजेस का मतलब है किनारे। 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, 5 6 7 8। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो काउंट हो चुकी, बिल्कुल काउंट हो चुकी, क्योंकि 1 2 3 4 हमने देखी थी, तो ये वाली तो काउंट हो चुकी। तो आप इस तरीके से काउंट करोगे तो कंफ्यूजन होगा। आप यहां देखो कि 4 तो एज ऊपर है या नहीं? ठीक है, 4 एज नीचे है, 4 एज नीचे है।
मतलब आवाज चेंज हो रही है। इसका वो कहाँ गया? अब देखने एक बार आवाज भाई, बूढ़े जैसी आवाज आ रही है। देखो, तो 4 एजेस ऊपर है, ऐसे 4 एज नीचे है ना, और 4 एजेस नीचे है, और 4 एज ये होगी 1 2 3 और चौथी यहां से। तो एज कितनी है? 12। 12 एजेस है, किनारे 12 है। कॉर्नर, कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर का मतलब है कोने। कॉर्नर कितने हैं? कॉर्नर है 8। कॉर्नर 8 है। एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर। 4 कॉर्नर नीचे, 5 6 7 और 8। 8 कॉर्नर है। कॉर्नर 8 है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? ये आपकी आवाज लग ही नहीं रही है। गुरुजी की आवाज अलग है। अरे मेरी आवाज ही तो है यार। अब सही है। वीडियो क्यों ले रहे हो? ऑडियो ले आओ। हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो ये बात क्लियर है या नहीं? आवाज आ रही है ना? सरफेस इतने हैं, एज 12 है, कॉर्नर 8। बहुत मोटी आवाज हो रखी। हाँ अलग है बिल्कुल। मैंने खुद सुन करके देखी भाई, ऐसी लग रही है जैसे लोग वो पौ पौ माइक बने होते हैं। अब पौ पौ माइक नहीं समझ में आया होगा कि लोगों को। भाई गड़बड़ तो है आवाज तो। चलो कोई ना, समझ लो यार, आवाज के चक्कर में थोड़ी देर में आवाज कर हाँ हाँ कर दो चेंज अगर है। हेलो 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 हेलो। हाँ, तो ये बात समझ में आ गई? अब सही है। चलो, सरफेस 6 है और एजेस 12 है, कॉर्नर 8 है। वो दे दो, वो कसिनो वाला, कैसमियो। हाँ ये दे दो। देखो प्रैक्टिकली एक बार मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये जैसे साउंड, ये माइक का बॉक्स है। देखो सरफेस जो है ना, वो मैं सरफेस ये बोल रहा हूँ। सरफेस, एक सरफेस तो ये है ना भाई? एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, और चौथा सरफेस ये है। ऐसे पांचवा ये था ऊपर, ऊपर ये वाला, और छठा ये था नीचे। तो 6 सरफेस है ना? एजेस जो मैं बोल रहा था, एजेस देखो काउंट करवाता हूं मैं एक बार। एक एज ये है ना? एक एज ये हो गई, ठीक है? दूसरा एज ये हो गई, ऐसे तीसरा एज ये हो गई, और चौथी एज ये हो गई। 4, और 4 एज ये ऐसे ऊपर है किनारे, और 4 एज ऐसे नीचे है। 4 एज ऐसे नीचे है,
है ना। जिस भी रूम में आप बैठे हो, रूम में भी आप इमेजिन कर सकते हो, छत के साथ साथ चारों तरफ किनारे जा रखे हों, फर्श के साथ साथ चारों तरफ किनारे जा रखे होंगे, 4 4 8, और ऐसे कॉर्नर बन रखे होंगे 9 10 11 12। 12 क्लियर हुआ? ठीक है, एजेस रिपीट कर दिया विशाल। 12 एजेस क्लियर हुई, यस और नो? 12 एजेस क्लियर हुई या नहीं? जैसे छत छत है, जिस भी रूम में आप बैठे हो, जैसे ये छत है, जैसे ये बॉक्स है, इसका ऊपर का पार्ट ही है, ऊपर का पार्ट ही है। तो ऊपर का पार्ट एक बार मैं सामने दिखा रहा हूं आपको, ये रहा ऊपर का पार्ट, मैंने पलट दिया, ये रहा ऊपर का पार्ट, ये रहा, है ना। तो ऊपर चारों एज है, जैसे सामने 4 एज है ना, आप ये देख लो, सामने जैसे 4 एज है ना, है ना, ऐसे ही देखो, ऊपर का पार्ट अगर मैं दिखाऊं, 4 एज ऊपर है, 4 एज नीचे है, 8 9 10 11 12। अब क्लियर हुआ 12 एजेस। 8 कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब है वर्टेक्स, और वर्टेक्स देखो बच्चे, जैसे ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ऐसी दूसरी वर्टेक्स ये है, ऐसी तीसरी वर्टेक्स ये है, चौथी है, 4 ये इस तरफ वर्टेक्स होगी, ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसी पांचवी वर्टेक्स, छठी वर्टेक्स, सातवां कॉर्नर, आठवां कॉर्नर। कॉर्नर है 8। अब समझ में आ गया? ये बहुत समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम, ये था बेसिक, अब हम शुरुआत करते हैं। उसने क्या बोला, पानी ला दो एक बार, ठीक है। उसने बोला a x centimeter cube is painted by red color, then it is cut into 1 centimeter small cube। एक x सेंटीमीटर का घन को लाल रंग से रंगा जाता है, फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया जाता है। फाइंड नंबर ऑफ क्यूब इन विच, ऐसे क्यूब्स की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें, इन विच, जिनमें, अब जिनमें क्या हो, नीचे दिए हुए हैं, नीचे दिए हुए हैं, 1 सतह रंगी हुई, 2 सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई, 0 सतह रंगी हुई घनों की संख्या, 1 सरफेस पेंटेड, 2 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड, 0 सरफेस पेंटेड, नंबर ऑफ क्यूब। अब हमें ये चीजें समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बच्चे 1 सरफेस पेंटेड जो बनेगा, वो बनेगा कहां पर। एक सतह रंगी हुई जो बनेगा, इस क्यूब को, x सेंटीमीटर क्यूब को हम रेड कलर से पेंट करेंगे, पेंट करके हम एक एक सेंटीमीटर कट करेंगे। कट करने के बाद जो 1 सरफेस पेंटेड होगा, वो कहां पर होगा, एक सतह रंगी हुई। 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पे होगा, एजिज पे होगा, या कॉर्नर पर होगा। दिमाग लगा करके बताओ कि एक सतह रंगी हुई कहां पर होगा। अंजन कुमार, यू आर द बेस्ट टीचर, लव यू सर, लव यू भाई। 1 सरफेस पेंटेड कहां पर होगा, सरफेस पे होगा, कॉर्नर पे होगा, या आपका एजिस पर होगा। 1 सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। 1 सरफेस पेंटेड सरफेस पर होगा। कहां पर होगा, सरफेस पर होगा। एक सतह रंगी हुई कहां पर होगा, सरफेस पर।
ठीक है, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पर होगा, एक सतह रंगी हुई सरफेस पर होगा। देखो ये जो क्यूब होंगे ये वन सरफेस पेंटेड होंगे, है कि नहीं? ये वन सरफेस पेंटेड होंगे होंगे और सरफेस पर भी सरफेस के बीच वाले हिस्से में ही होगा, सरफेस पे के बीच वाले हिस्से में ही वन सरफेस पेंट होगा। मतलब बीच वाले हिस्से में क्यों होगा? तो साहब ऐसा है कि बीच वाले हिस्से में इसलिए होगा क्योंकि एजेस जो होती हैं वो टू सरफेस पेंट वाला क्यूब लेकर के आती हैं। देखो ये एक एज का यहां से एक क्यूब निकालेंगे जो कि जिसकी दो सतह रंगी हुई होंगी। यहां से भी अगर कोई क्यूब निकालेंगे तो उसकी भी दो सतह रंगी हुई होंगी, होंगी या नहीं? और यहां से भी कोई क्यूब निकालेंगे उसकी भी दो सतह रंगी हुई होंगी। पहले समझो चीजों को, जो एजेस जो होंगी उसकी टू सरफेस पेंटेड होगा एजेस पर, एजेस पर टू सरफेस पेंटेड होगा, एजेस पर जो होगा वो टू सरफेस पेंटेड होगा। एजेस पर जो होगा वो दो सतह रंगी हुई होंगी, टू सरफेस पेंटेड, ठीक है। और कॉर्नर पर जो होगा वो थ्री सरफेस पेंटेड होगा, तीन सतह रंगी हुई होगी। कॉर्नर पर जो होगा वो थ्री सरफेस पेंटेड होगा। व्हाइट कलर ले लेता हूं। ये जो होगा वो तीन सतह रंगी हुई होंगी। बोलो क्लियर और नॉट? कॉर्नर पर जो भी होगा वो तीन सतह रंगी हुई होंगी। अब कहोगे ये तो सर दो सरफेस पेंटेड है। अरे भाई एक नीचे भी तो है, एक नीचे भी तो है। कॉर्नर हर एक तीन सरफेस पेंटेड होगा, कॉर्नर हर एक तीन सरफेस पेंट होगा। अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज की प्रैक्टिस शीट और क्लॉक की प्रैक्टिस शीट और क्लास नोट्स अपलोड नहीं हुए, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है भाई, मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया एक बार। सौरभ सेन कह रहे हैं इस टॉपिक को क्यूब डाइस लेकर के समझाना चाहिए। वाह मेरे शेर, वाह वाह जी वाह। पहले इसको समझो, वन सरफेस पेंटेड समझ में आया? वन सरफेस पेंटेड और बड़ा बॉक्स है क्या कोई? हाँ है ना, चौकोर हो कोई? बस एक की जरूरत है। देखो एक बच्चा कह रहा था डाइस लेकर के समझाना चाहिए, लो भाई डाइस ले आए, लो। अब ठीक है, अरे बॉक्स से समझा रहा था, उससे नहीं समझ में आया? देखो वो, हाँ ये दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये दे दो, ये ज्यादा समझ में आया। देखो ये जो बॉक्स है, ठीक है, बड़ा सा बॉक्स ले आया मैं। वन सरफेस पेंटेड जो होगा वो बीच वाले हिस्से में ही क्यों होगा? क्योंकि यहां से अगर कोई क्यूब निकालोगे
तो टू सरफेस पेंटेड निकलेगा, यहां भी पेंट होगा उसका, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी पेंट होगा। भाई यहां से कट करके अगर मैं निकालूंगा इसको तो ये भी पेंट होगा और ये भी पेंट होगा, बोलो यस और नो। ये भी पेंट होगा और ये भी पेंट होगा। कॉर्नर जैसे है, कॉर्नर ये वाला पेंट भी होगा, ये वाला पेंट भी होगा और ये वाला पेंट भी होगा, है ना। ये वाला पेंट भी होगा कॉर्नर, ये वाला पेंट भी होगा और ये वाला पेंट भी होगा। कॉर्नर जो होंगे वो थ्री सरफेस पेंट होंगे, जो टू सरफेस पेंट होंगे वो एजेस पर होंगे, किनारों पर होंगे, है ना, किनारों पर होंगे। ये और ये दोनों किनारों पर होंगे, ठीक है। टू सरफेस पेंटेड किनारों पर होंगे, है ना। वन सरफेस पेंट आपका सरफेस के बीच में होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिकली आपको दिखा दिया है, अभी भी नहीं समझ में आया क्या है भाई? अब दूर होकर के समझा दिया। आया कि नहीं आया समझ में? अब चलो, वन सरफेस पेंटेड सरफेस पे होंगे, कहां पर होंगे? सरफेस पे। और सरफेस अपने पास कितने हैं? 6 है। सरफेस कितने बच्चे? 6 है। वन सरफेस पेंटेड सरफेस पे होंगे और सरफेस 6 है, तो 6 है। मैं देखो बाकी टीचर्स की तरह, जैसे ऑल ओवर इंडिया में बाकी जितने भी टीचर्स हैं उनकी तरह मैं आपको सीधा एक फॉर्मूला बताता और मैं आपको बोलता कि वन सरफेस पेंटेड जो होते हैं ना वो 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, टू सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2 होता है, थ्री सरफेस पेंटेड 8 होता है, जीरो सरफेस पेंट एक्स माइनस 2 का होल क्यूब होता है, नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब होता है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा सकता था और आपको बोल देता कि फॉर्मूले याद रखना, इन फॉर्मूला का यूज करेंगे और इन फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्यूब कंप्लीट कर देता, है ना भाई। क्यूब मैं आपका कंप्लीट कर देता और आपको लगता कि भाई ये फॉर्मूले आए कहां से। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कभी भी फॉर्मूले रटने पे विश्वास नहीं करता, याद करने पे विश्वास नहीं करता, फॉर्मूले जनरेट करने पे विश्वास करता हूं। भाई फॉर्मूलों को जनरेट कैसे किया गया? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आया कहां से? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर कहां से आया? तो उसके लिए हमें समझना होगा कि वन सरफेस पेंटेड बनेगा कहां पर, क्योंकि ये चीज आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आने वाली है। क्यूबॉइड जब मैं कराऊंगा या 3 कलर से जब मैं पेंट करूंगा, वन सरफेस पेंटेड बनेगा कहां पर? एक सतरंगी हुई कहां पर बनेगा? वन सरफेस पेंटेड कहां बनेगा? बनेगा कहां पर? सरफेस पर। और सरफेस कितने हैं? 6। अब देखो बच्चे ध्यान से सुनो, ये लेंथ हमने x मान ली थी, ये जो क्यूब की लेंथ है वो हमने x मान ली थी, क्योंकि x सेंटीमीटर का क्यूब है, x सेंटीमीटर का क्यूब है ना, x सेंटीमीटर का क्यूब है। तो बीच का जो लेंथ आया वो आया x माइनस 2, बीच की जो लेंथ आई वो आई x माइनस 2। ये वाली जो लेंथ है वो x में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, x में से 2 गए, x में से 2 गए, बीच में कितना बचा? x माइनस 2। 2 क्यों गए? क्योंकि हमें चाहिए वन सरफेस पेंटेड, और ये वाला तो वन सरफेस पेंटेड है नहीं और ये वाला भी वन सरफेस पेंटेड है नहीं, तो बीच में ही तो आएगा, ये वाला हिस्सा ही तो वन सरफेस पेंट दे रहा है, ये वाला हिस्सा ही वन सरफेस पेंट दे रहा है, तो ऑब्वियसली इतना ही हिस्सा लूंगा। और इतना हिस्सा एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे
तो x में से एक माइनस और एक माइनस, बीच में ये कितना बचा, x माइनस 2। सेम उसी प्रकार बीच वाला हिस्सा x लेंथ इतनी थी, इतनी लेंथ कंप्लीट लेंथ x थी, ये कंप्लीट लेंथ x थी, तो ये सिर्फ ये वाली जो लेंथ होगी, सिर्फ ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ तो x में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, x में से एक यहां से गया और एक यहां से गया, x में से दो गए, x में से दो गए, तो ऑब्वियसली बीच में कितना बचा, x माइनस 2। x में से दो गए तो बीच में कितना बचा, x माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि x माइनस 2 यहां बचा और x माइनस 2 यहां बचा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। भाई x माइनस 2 उस तरफ बचा था और x माइनस 2 इस तरफ बचा था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मिलकर के बन क्या जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। विभा जायसवाल बोल रही है 6 लिख रही है बार बार, तो बच्चे 6 इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 6 सरफेस है, x वैल्यू जितनी भी होगी उतना हम पुट कर देंगे, x जितना भी देगा उतना हम पुट कर देंगे। वन सरफेस पेंटेड, एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया, वन सरफेस पेंटेड, एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया, वन सरफेस पेंटेड, x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां बीच में मिला है, सेम x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां मिलेगा, सेम x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां मिलेगा, सेम x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहां मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ऊपर मिलेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर नीचे मिलेगा, एक सरफेस पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो सरफेस 6 है, तो 6 सरफेस पे x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर मिलेगा। पहला फॉर्मूला क्लियर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। एक सरफेस पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 6 सरफेस पे 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर भाई? क्लियर, यस और नो? दूसरा फॉर्मूला, आज तो फॉर्मूला ही जनरेट करना सिखाऊंगा बस। दूसरा फॉर्मूला, टू सरफेस पेंटेड कहां मिलेगा, अभी अभी बताया था, टू सरफेस, भाई बक नाक कह रहे हैं एक्स माइनस 2 क्यों? अरे भाई एक्स माइनस 2 इसलिए क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं, वन सरफेस पेंटेड, और अगर 2 माइनस नहीं किया तो ये पूरा एक्स ले लेंगे, पूरा एक्स ले लेंगे नहीं किया तो, और पूरे में तो ये तो 3 सरफेस पेंट है भाई, ये वाला तो 3 सरफेस पेंट है भाई, ये वाला भी 3 सरफेस पेंट है, वन सरफेस पेंट तो इतना ही हिस्सा होगा, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया, वन सरफेस पेंट इतना होगा, वन सरफेस पेंट इस तरफ भी इतना ही तो होगा, एक्स तो ये पूरी लेंथ है, एक्स तो ये पूरी लेंथ है, पूरी लेंथ है, तो एक्स में से 2 माइनस करेंगे तभी तो बीच का हिस्सा आएगा। अब पता चलेगा एक्स माइनस 2 क्यों किया, देखो आपको प्रैक्टिकली काउंट करके दिखा रहा हूं, देखो यहां पर एक्स हमने कितना लिया, 1 2 3 4 5, तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। वन सरफेस पेंटेड 9 निकले ना, 5 अगर रख रहे हैं, एक्स
अब देखो भाई आवाज आ गई क्या? हेलो हेलो हेलो। आ गई, अब आ रही है। एक बच्चा पता क्या कह रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। x माइनस 2 4 बार क्यों नहीं किया? उसकी ज्योमेट्री कुछ ज्यादा ही कमजोर है। उस बच्चे ने सोचा x माइनस 2 इस तरफ, x माइनस 2 इस तरफ, x माइनस 2 इस तरफ, x माइनस 2 इस तरफ। अरे मेरे बच्चे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर करने का मतलब ही है कि चारों तरफ कर दिया। भाई x माइनस 2 इस तरफ और x माइनस 2 इस तरफ, तो इसका स्क्वायर बनने का मतलब ये पूरा एरिया आ जाना। एरिया नहीं पढ़ा क्या? दिस इंटू दिस ही तो एरिया होता है। है भाई? ठीक है, चलो। हाँ, तो टू सरफेस पेंटेड एजेस पर बनेंगे, लेकिन एजेस पर भी कहां बनेंगे? इस वाले हिस्से में बनेंगे। मतलब एक एज पर x माइनस 2 होगा। जैसे 5 है, 1 2 3 4 5 है, 5 में से 2 गए 3, येलो कलर का 1, येलो कलर का 2, येलो कलर का 3, यानी कि 5 में से 2 गए 3, यानी कि x में से 2 गए x माइनस 2। एक एज पर x माइनस 2, एजेज कितनी है? 12। एजेज कितनी है? 12। एक एज पर x माइनस 2, तो 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक एज पर x माइनस 2, 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक एज पर x माइनस 2, तो 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस 2। एक एज पर x माइनस 2, तो 12 एज पर 12 इंटू एक्स माइनस 2। थ्री सरफेस पेंट 8 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि थ्री सरफेस पेंट x पर डिपेंड नहीं करता। x होता क्या है? इस क्यूब का साइज, है ना? यानी कि इस पर नहीं डिपेंड करता आपका। थ्री सरफेस पेंट तो यहां कॉर्नर पर मिलना है, और कॉर्नर पर मिलना है तो कॉर्नर पर तो एक कॉर्नर पर एक ही मिलेगा बच्चे। कॉर्नर पर एक ही मिलेगा। ये वाला जो क्यूब है, ये वाला जो क्यूब है वो थ्री सरफेस पेंट है। ये वाला जो क्यूब है वो थ्री सरफेस पेंट है, और थ्री सरफेस पेंट एक कॉर्नर पर एक ही मिलेगा, तो 8 कॉर्नर पर 8 ही मिलेंगे। इसलिए इसका आंसर हमेशा 8 रहना है। एक कॉर्नर पर एक मिलेगा, तो 8 कॉर्नर पर 8 मिलेंगे। थ्री सरफेस पेंट 8 होंगे। हेलो हेलो हेलो, सुनो। आवाज क्लियर है? अब फिर वॉइस प्रॉब्लम बता रहे हैं यार। हेलो हेलो, आवाज आ रही है या नहीं? प्रॉब्लम क्या है? हेलो हेलो हेलो, आज हो क्या रहा है? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो, बताना एक बार। नो सर, ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ओके, ठीक है सरावल, ठीक है। पुराने कमेंट कर रहे होंगे, कई लगे होंगे, अब तक सुन नहीं रहे होंगे, बस वॉइस प्रॉब्लम वॉइस प्रॉब्लम। कई बच्चे होते हैं बस कमेंट पे ही ध्यान रखते हैं। हाँ, जीरो सरफेस पेंट। जीरो सरफेस पेंट होता है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अभी एक्स माइनस 2 का होल क्यूब कैसे आए? जीरो सरफेस पेंट होगा ना बच्चे, वो क्यूब नहीं चल रहा है।
जीरो सरफेस पेंट होता है क्यूब के अंदर, इस बॉक्स के अंदर होगा जीरो सरफेस पेंट, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। जैसे इस बॉक्स को मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर जो होगा वो जीरो सरफेस पेंट होगा। अब ओपन करने के लिए मेरे को ये हिस्सा पेंट है, ये हटाना पड़ेगा भाई, पेंट वाला हिस्सा हटाना है मुझे, तो सारे हिस्से हटाने हैं, पेंट वाला हिस्सा हटाना है तो सारे हिस्से हटाने हैं, ऑब्वियसली सारे सरफेस सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, तभी तो जीरो सरफेस पेंट निकलेगा, यस और नो। तो जीरो सरफेस पेंट होगा इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर। अब देखो, अब मैं सारे हिस्से हटा रहा हूं, x सेंटीमीटर की क्यूब है, तो एक सरफेस यहां से हटा दिया 1 सेंटीमीटर का, एक सरफेस यहां से हटा दिया 1 सेंटीमीटर का, x में से 2 सरफेस हटा दिए, बच कितना गया x माइनस 2। 1 सेंटीमीटर का सरफेस ऊपर से हटा दिया, 1 सेंटीमीटर का सरफेस नीचे से हटा दिया, x में से 2 हटा दिए 1-1 सेंटीमीटर के, बच कितना गया x माइनस 2। एक सरफेस सामने से हटा दिया, एक सरफेस पीछे से हटा दिया, x माइनस 2 बच गया, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 मिलकर के बन क्या गया, जीरो सरफेस पेंट x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब, जीरो सरफेस पेंट क्या बन गया, x माइनस 2 का होल क्यूब। बोलो यस और नो। ठीक है, ठीक है, चलो x माइनस 2 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल क्यूब क्यों बना, क्योंकि बच्चे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जीरो सरफेस पेंट होंगे, तो ये सामने वाला जो पेंट होगा ये हटा दिया, x में से सामने वाला हटा दिया और पीछे वाला हटा दिया क्योंकि पेंटेड था, x में से 2 हटा दिए, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। x में से एक सरफेस सामने से हटा दिया क्योंकि वो पेंटेड था, जीरो सरफेस पेंट निकालना है। एक पीछे से हटा दिया क्योंकि वो पेंटेड था, जीरो सरफेस पेंट निकालना है। x में से 2 हटा दिए, x में से 2 गए x माइनस 2। ऐसे एक सरफेस ऊपर से हटा दिया, एक सरफेस नीचे से हटा दिया, x लेंथ थी यहां से यहां तक, x लेंथ थी 1 सेंटीमीटर ऊपर से गया, 1 सेंटीमीटर नीचे से गया, x माइनस 2 बचा, है ना। सामने और पीछे की दीवार भी हट गई, ऊपर और नीचे की दीवार भी हट गई, साइडों की बच गई। 1 सेंटीमीटर यहां से हटा दिया, 1 सेंटीमीटर यहां से हटा दिया, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2, ये दो ऊपर और नीचे वाली दीवार हट गई, ये दो लेफ्ट और राइट वाली दीवार हट गई, ये दो सामने और पीछे वाली दीवार हट गई। आप रूम में इमेजिनेशन करके देखो, आपके रूम में सामने वाली, आपके रूम में जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को बाहर से पेंट करूंगा, उस रूम को मैं बाहर से पेंट करूंगा, तो बाहर से अगर मैं पेंट करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो दीवारें पेंट है, ये दीवार पेंट है, ये दीवार पेंट है, ऊपर छत पेंट है, नीचे फर्श पेंट है, सामने वाली दीवार पेंट है, पीछे वाली दीवार पेंट है। मैं ऊपर से छत हटा देता हूं, पेंट गया, नीचे से फर्श हटा देता हूं, पेंट गया, एक्स में से एक ऊपर से हटा दिया, एक नीचे से हटा दिया, एक्स में से 2 हटा दिए, ऊपर और नीचे। ऐसे अब ये साइड वाली दीवार हटा देता हूं रूम में, ये साइड वाली दीवार हटा देता हूं, एक्स में से 2 गए। ऐसे अब सामने वाली हटा देता हूं, पीछे वाले हटा देता हूं, एक्स में 2 गए, एक्स में 2 इंटू एक्स में 2 इंटू एक्स में 2, एक्स में 2 का होल क्यूब। अब भी मैं ये कह रहा हूं कि बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इन फॉर्मूलों को टिप्स पे याद रखना। वन सरफेस पेंटेड क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। बोलो मेरे संग सारे के सारे, वन सरफेस पेंटेड क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। पानी पी लेता हूं। वन सरफेस पेंटेड क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर।
वन सरफेस पे इंटेड क्या होता है 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। टू सरफेस पे इंटेड क्या होता है 12 इंटू एक्स माइनस टू। टू सरफेस पे इंटेड क्या होता है 12 इंटू एक्स माइनस टू। टू सरफेस पे इंटेड क्या होता है 12 इंटू एक्स माइनस टू। थ्री सरफेस पे इंटेड क्या होता है 8। तीन से तरंगी हुई क्या होता है 8। जीरो सरफेस पे इंटेड क्या होता है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर होल क्यूब सॉरी। जीरो सरफेस पे इंटेड क्या होता है एक्स माइनस टू का होल क्यूब। जीरो सरफेस पे इंटेड एक्स माइनस टू का होल क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। सीजीएल के लिए कौन सी बुक से रिवीजन करें भाई? बुक एक बात बताओ, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे वाले कंसेप्ट कौन सी बुक में मिलेंगे? एकमात्र बुक है जिसमें मेरे कंसेप्ट है, रीजनिंग गुरु। आप उसको उठा के देखोगे, क्यूब उठा के देखोगे, आपको लगेगा कि सेम चीजें उसमें ऐसे ही समझा रखी हैं। रीजनिंग गुरु बुक में कंसेप्ट भी है, प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन भी हैं, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके ट्रिक्स और सारे मेरी जितनी चीजें समझाने वाली हूं सब ऐड है, दोनों भाषाओं में। तो रीजनिंग गुरु बुक्स, रीजनिंग गुरु बुक अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा लो, या फिर आपके आसपास नजदीक बुक स्टोर पे मिलेगी, जहां से भी आप बिलोंग करते हो। कोई पटना में बैठा, कोई मेरठ में बैठा, हर बुक स्टोर पे रीजनिंग गुरु अवेलेबल है। अपने बुक स्टोर पे जाओ, जा करके बोलो विक्रमजीत सर की रीजनिंग गुरु दे दो। चलो आ जाओ। अब मान लो x 3 सेंटीमीटर का दे दिया, फॉर एग्जाम्पल x 3 सेंटीमीटर का दे दिया, या फिर हो सकता है x 4 सेंटीमीटर का दे दे, या फिर हो सकता है x 5 का दे दे, या फिर हो सकता है x 6 का दे दे, हो सकता है x 10 का दे दे, हो सकता है x किसी का भी दे दे। x की कोई औकात और वैल्यू नहीं होती है जिंदगी में। x की कोई औकात नहीं है, क्वेश्चन में x की कोई वैल्यू नहीं है। एक्स, मैं उस एक्स की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? उसकी कोई औकात नहीं है। अगर औकात होती तो एक्स ना कहलाती, एक्स कहला रही है तो औकात थी ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बन गई तो क्या, वाई और जेड अभी बाकी है मेरे दोस्त। गोरखपुर में भी मिलेगा बुक, बिल्कुल हर बुक स्टोर पे मिलेगा। अब अपने नजदीक के बुक स्टोर पे जाओ, जा करके बोलो विक्रमजीत सर की रीजनिंग गुरु दे दो। चलो मैं x3 रख रहा हूं, सारे बच्चे जवाब दो। x3 रख रहा हूं, 3 में से 2 गए 1, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6। ठीक है, चलो अब दूसरे में रख रहा हूं 3, 3 रख रहा हूं दूसरे में। 3 में से 2 गए 1, 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 12 12। ये हमेशा 8 ही रहना है। तीसरे में रख रहा हूं 3 माइनस 2 1, 1 का क्यूब 1। अब ये तो x क्यूब होता है, x 3 रखा तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27। ठीक है, नेक्स्ट 4 पुट कर रहा हूं, 4 यहां 4 पुट कर रहा हूं। 4 माइनस 2 2, माइंड में ही 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 24। दूसरे में रख रहा हूं 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 12, 2 इंटू 12 24। 4 माइनस 2 2, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 4 का क्यूब 64। 5 माइनस 2 3, 5 रख रहा हूं, ध्यान रखना, आराम से सोल्व कर रहा हूं। देखो 5 माइनस 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9,
9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54। दूसरे में पुट कर रहा हूं, 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 12, 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 12 36। तीसरे में पुट कर, तीसरा तो 8 ही है। 5 में चौथे में 5 में से 2 गए 3 और 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। 6 वाला आप कैलकुलेट करके दिखाओ। कोई भी ब्लॉक नहीं है मधुसूदन ठाकुर। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा था कि कितनी देर से कमेंट कर रहा हूं। मेरे बच्चे पहले एक बार समझ लो, बीच में नहीं कमेंट पढ़ता मैं, और ऐसे कंसेप्ट समझाते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, नीचे डाउन कर देता हूं सबके कमेंट्स। भाई पहले समझा लो ना। अब बताओ क्या पूछना है मधुसूदन। चलो हाँ, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96। 6 में से 2 गए 4, 4 इंटू 12 48। पटना में बुक मिलेगा भाई, पटना में है बुक। 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 256। 256 नहीं 216। क्लियर? आ जाओ भाई। हो गया भाई? ये पूछ
अरे कहीं अब क्या भाई इसमें जब ये नहीं है करवाऊं? समझ में आ गया? आ जाओ देखो, a 5 centimeter cube is painted by blue color, then it is cut into one. अब खेल दिखाता हूं मैं. Then it is cut into 1 centimeter small cube. एक 5 सेंटीमीटर का घन एक लाल रंग से रंग दिया जाता है, फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घर में काट दिया जाता है, फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घर में काट दिया जाता है. 1 सेंटीमीटर छोटे घर में एक सतह, वन सरफेस पेंटेड पूछा है. वन सरफेस पेंटेड पूछा है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54. और ये मैं पहले ही कैलकुलेट करवा चुका आपको. 6 कितना सेंटीमीटर का क्यूब था? 5 सेंटीमीटर का. 5 सेंटीमीटर के क्यूब के अकॉर्डिंग 54 आया. ठीक है, 54 इज द राइट आंसर. 54 है सही आंसर. अब देखो, जब भी आए सबसे पहले ये देखो कितने सेंटीमीटर का क्यूब है, फिर ये देखो कितने कलर से पेंट है, फिर ये देखो कितने सेंटीमीटर कट है, और फिर ये देखो क्या पूछा है. वन सरफेस पेंटेड पूछा है, 5 में 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54. ठीक है, डन. चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं. 2 सरफेस पेंटेड पूछा है, 2 सतह रंगी हुई पूछा है, 2 सतह रंगी हुई पूछा है, तो 12 इंटू एक्स माइनस 2, 6 माइनस 2, 12 इंटू 4, 12 चौक 48, 48. 48. नहीं चल रही है, अगली शुरू होने वाली. धन भाई ठीक है. चलो तो बाकी जो है मैं अगली क्लास में इसको कंटिन्यू रखूंगा. ठीक है ना, अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे भाई, क्यों अगली क्लास में कराएंगे. ठीक है, क्योंकि अब मेरी अगली क्लास है. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. ठीक है, डन.